Hello class 7th, welcome to another video that is about chapter number 14, Light, a Journey into the Visible World. Students, we know that in this world we have various types of energy and light is one of them. It is the form of energy that enables us to see the beautiful world around us. So in this chapter we are mainly going to talk about the various sources of light, the luminous and the non-luminous objects, the various phenomena related with the light, like reflection of light, the dispersion of light, the formation of rainbow. So without delaying, let's start the discussion. Students, we know that sun is the ultimate source of light energy that is coming or reaching up to the earth. So this is a light that enables us to see the beautiful world around us. And और ये जो सन से जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी जो आ रही है, इट ट्रेवल्स अप टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये हम तक पहुंच रही है. और ल्यूमिनस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस एंड द नॉन ल्यूमिनस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब देखिए ये दो टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या हम इनको डिफरेंशिएट हमने किस बिहाफ पे किया है कि ऑब्जेक्ट्स में भी ल्यूमिनस एंड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो सोर्सेज ऑफ लाइट आर इधर सेल्फ लिट और रिफ्लेक्ट लाइट. या तो वो खुद से जलेंगे या लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि सन है, सन इज हैविंग इट्स ऑन लाइट, बट क्या मून के पास भी अपनी लाइट है? और फिर अगर ऐसा नहीं है कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, तो वो हमें कैसे विजिबल हो रहा है? तो दिस डिफरेंशिएट कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं. सो ल्यूमिनस सोर्सेस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, लाइक सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज. उनके पास अपनी ही लाइट होती है, वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, है ना. सन के पास अपनी एनर्जी है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज. जैसे कि हम बात करते हैं मून की है या अदर प्लैनेट्स हमारे पास हैं, तो मून क्या कर रहा है? सन की जो लाइट है वो मून तक पहुंच रही है और मून उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या है, मून विजिबल हो पा रहा है. मून इज नॉट हैविंग इट्स ऑन लाइट और इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन. तो दीज आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब हम देखते हैं, जानते हैं कि लाइट किस फॉर्म में हम तक ट्रेवल करती है, कैसे हम तक पहुंचती है. सो हाउ लाइट ट्रेवल्स कैसे करती है, हम तक कैसे पहुंचती है. फर्स्ट पॉइंट इज देयर कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हम तक पहुंच रही है. सेकेंड थिंग इज थ्रू डिफरेंट मीडियम. लाइट रिक्वायर्स सम मीडियम टू प्रोपोगेट. तो लाइट ट्रेवल करती है या तो एयर हमारे पास है ना, एटमॉस्फेयर, वी हैव एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ विच द लाइट इज रीचिंग अप टू अस, है ना. तो लाइट ट्रेवल्स थ्रू एयर, वाटर एंड ग्लास. इसके थ्रू वो ट्रेवल करती है. एंड द स्पीड ऑफ लाइट, याद रखिएगा, लाइट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. तो इतनी स्पीड से लाइट प्रोपोगेट करती है, ट्रेवल करती है और सन से हमारे पास लाइट आ रही है. तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना रिलेटेड है लाइट से, दैट इज बाउंसिंग बैक और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए लाइट ट्रेवल कर रही है, हमने देखा कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन शो करती है, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे तो नहीं है कि उसको क्लियर पैसेज मिलेगा, सम ऑब्जेक्ट्स विल फॉल इन द पाथ. तो जब वो ऑब्जेक्ट्स उसके लाइट के पाथ में पड़ते हैं तो क्या होता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें देखने के लिए मिलती है. ठीक है. तो लाइट बाउंसेस बैक व्हेन इट हिट्स अ सरफेस. जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हिट करेगी तो क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी. दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब स्कैटरिंग जो हमारे पास होती है वो दो टाइप से होगी, रेगुलर स्कैटरिंग होगी या इरेगुलर होगी. अब रेगुलर किस बेसिस पे, रेगुलर और इरेगुलर किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, वी कैन से दैट कि ये डिपेंड करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे डिपेंड करता है. इफ द सरफेस इज रेगुलर तो हमें रेगुलर स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है. और इफ द सरफेस इज इरेगुलर, है ना, उबड़ खाबड़ है, वो इवन नहीं है, ऑड है, अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, वहां पे हमें इरेगुलर देखने के लिए मिलेगी. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ सरफेस. अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो एंगल ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जिस भी पॉइंट पे लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वहां पे आप क्या मान लेते हैं कि दैट पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट से लाइट फिर आगे प्रोपोगेट कर रही है, तो लाइट जो निकल गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे भी हम उसको बोलते हैं। अब देखिए फिनोमेना ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है। व्हेनेवर द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाउंस बैक, बाउंस बैक होगी और फिर कहीं पर वो जाएगी, कोई ऑब्जर्वर के पास जाएगी, तो उसको क्या दिखता है, उसकी इमेज दिखाई देती है, ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देती है। अब ये जो हमारी लाइट है अगर हम बात करें कि प्लेन मिरर पर जब लाइट पड़ रही है, तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जरा हम देखते हैं। तो दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। देखिए वर्चुअल इज अपोजिट ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज होती है जो हम उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, दैट इज रियल इमेज, एंड द वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करते हैं कि इमेज जो हमारी बनती है दैट इज सेम एज द साइज ऑफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की सेम होती है। और तीसरी चीज लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा whenever you daily you dress up for your school और your office, तो आप देखते हैं कि आपका जो राइट पार्ट है वो आपको मिरर में लेफ्ट पार्ट दिखता है, और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो आपको मिरर में राइट पार्ट दिखता है। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और जो इमेज हमारी बन रही है, मिरर इमेज जो बन रही है, उसमें क्या राइट और लेफ्ट का रिवर्स हो जाना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो वैन होती है उस पर लिखा होता है एम्बुलेंस, वो सीधा नहीं लिखा होता है ना, क्योंकि उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जब इमेज बनेगी, है ना, जो दूसरी जो वैन है उसको देख रही है, या कार या कोई और व्हीकल में उसको देखा जा रहा है, तो वहां पे एम्बुलेंस सीधा देखा जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। लेट्स नाउ टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर। हमने बात की प्लेन मिरर की, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। अब स्फेरिकल मिरर, आपने स्पून देखा है, स्पून के दो फेस होते हैं, एक तो बीच वाला ये पार्ट होता है, एक उसका आउटर पार्ट होता है। तो इनर पार्ट जो है अगर हम उसको देखते हैं तो दैट इज केव की तरह जो होता है उसको हम कॉनकेव पार्ट बोलते हैं, एंड द अदर पार्ट, आउटर वाली जो साइड है, दिस आउटर साइड इज कॉन्वेक्स पार्ट। तो कॉनकेव मिरर कर्व्स इनवर्ड, फोकसेस लाइट, यूज इन टेलीस्कोप्स, ये टेलीस्कोप्स में यूज किया जाएगा, ये इसकी चीजें हो जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर कर्व्स आउटवर्ड, इस तरह से रहेगा, दिस पार्ट इज कॉन्वेक्स पार्ट, कर्व्स आउटवर्ड, डाइवर्ज लाइट, और यूज्ड इन कार मिरर। देखिए हम लेंसेज की शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आई जो है ना, हमारी जो आई है वो उसमें भी एक लेंस है, उसका क्या शेप है तो हमें पता होना चाहिए। तो लेंसेज शेपिंग लाइट फॉर आवर वर्ल्ड। देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे होते हैं दे कन्वर्स लाइट बेसिकली एंड यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कैमरास, ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द कॉनकेव लेंसेज, ये क्या करते हैं, इनका नेचर क्या होता है, दे आर डाइवर्जिंग लाइट, they are diverging in nature, they diverge light और use in eye glasses for near sightedness। देखिए पॉइंट कि नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट एंड द कलर, द रेनबो सीक्रेट। आपने रेनबो जरूर देखा होगा एटमॉस्फेयर में, जब बारिश होती है और सनलाइट रहती है, तो एक 7 कलर का कंपोजिशन आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं। तो हाउ दिस रेनबो फॉर्मेशन टेक प्लेस, हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक साइड से वाइट लाइट आ रही है, पीछे द लाइट दैट इज इंसिडेंट इज वाइट लाइट, और फिर ये क्या हो रही है, 7 कलर्स में ब्रेक हो रही है ना, अलग अलग, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये जो कलर्स हैं इसका क्या ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या हुआ, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and red, these are the 7 colors, and it is the composition of a rainbow. The phenomena taking place here is dispersion of light, the splitting of light into colors when it passes through a prism। ये हमारा prism है, white light आ रही है, और ये जो light है white light, ये split हो रही है 7 colors में। So
This is the dispersion of light as a result of which rainbow formation takes place. So this is all we have to talk in this about in this chapter. तो हमने ये सब चीजें जानी। तो देखिए कि लाइट क्या है, इसेंशियल है हमारे लिए फॉर विजन के लिए, नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे, है ना। इट इज द ओनली थिंग दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो हमारे पास। तो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसकी लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं एंड बिहेवियर, इसको भी हमें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। So that is all we have to talk about. Thank you very much. Have a nice day.